ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जे खोटा भाषा में देखिए कविता संग्रह आपका चल रहा है। हम लोग अब कविता संग्रह में अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं। सबसे जो मुश्किल काम था हम पहले कर लिए। सबसे जो मुश्किल काम था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दामोदर कुराय था, बहुत मुश्किल था, उसको पहले कर लिए। फिर आपका है आखिरी गीत, हमको तो और टफ लगा, क्योंकि आखिरी गीत लाइन तो बड़ी आसान था आखिरी गीत का, लेकिन आखिरी गीत में कब मूड चेंज हो रहा था कवि का, तो बड़ी समस्या हो रही थी, तो वो आपका हो गया। उसके खोटा काठे पैदे खड़े अपने आप में और टफ है, वो तो बहुत मुश्किल है। उसका हिंदी ही टफ था, आप ध्यान दिए होंगे उसका जब हिंदी हम लोग कर रहे थे तो हिंदी ही अपने आप में मुश्किल लग रहा था। खैर उसको भी अभी कर लिए हैं, उसके बाद और करेंगे हम लोग। अब चौथे नंबर पे आता है एक मौनी फूल। एक मौनी फूल हम एक बार इसका क्लास, एक बार क्या 2-3 बार क्लास हम करा चुके थे। ऑफलाइन में क्लास कितना बार हो चुका है, रांची में भी एक बैच था उसको खत्म किए थे, दिल्ली में एक बैच था खत्म किए थे। तो एक मौनी फूल हम पढ़ा चुके हैं। एक मौनी फूल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसकी भाषा बहुत सिंपल है, साधारण भाषा है। और एक मौनी फूल जो है सो आपका मतलब चौथा पार्ट है इसका, कविताओं में देखा चौथा पार्ट है। तो इसके पहले जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जे खोटा भाषा में बना हुआ है 3 टाइल। फर्स्ट टाइल है आपका जे खोटा भाषा भाग 1 और सेकेंड टाइल आपका है जे खोटा भाषा भाग 2 और एक आपका है जे खोटा भाषा व्याकरण। तो जे खोटा भाषा जो भाग 1 है उसमें हम इसका क्लास लिए थे एक मौनी फूल का, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पाया था। हमको फील होता है जैसे कि मान लिया देखिए स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में 19 में क्लास शुरू किए थे तो खोटा भाषा में हमको भी उतना कमांड नहीं था। धीरे धीरे संघर्ष करते पढ़ते पढ़ाते अब जो है सो अब फिनिशिंग थोड़ा सा अच्छा आया है। क्योंकि हमको क्या, किसी को नहीं था जिस समय जेएसएससी या जेपीएससी में अचानक जब झारखंड में लागू हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट किया जाएगा, तो हमको लगता है कि 1 ही 2 लोग थे जो बहुत अच्छा से पढ़ा सकते थे, बाकी लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए, धीरे धीरे सीखते पढ़ते अब थोड़ा सा है। तो एक मौनी फूल जो पहले पढ़ाए थे सो और अब पढ़ाएंगे सो थोड़ा सा तो क्वालिटी में अंतर होगा ही। तो अभी स्टार्ट किए हैं, एक मौनी फूल को हम अच्छे से फिनिश कर देंगे। ठीक है, एक मौनी फूल में आपका सवाल तो इससे रहेगा ही रहेगा। एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो का है। संतोष कुमार महतो जो है सो बहुत सीनियर समझिए कि कवि है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मौनी फूल सबसे अधिक अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बिकने वाला है ना, सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। कविता संग्रह में एक मौनी फूल सर्वाधिक बिकने वाला संग्रह है, क्योंकि जो पहले जो और सब किताब है वो क्या बिकेगा, कोई किसी समझ में आएगा ना। खोटा काटे फायदे कड़ी को खरीद भी लिया तो क्या करे, खरीद करके पढ़ेगा, हवा ले लेगा, उसको बॉन्ड सीधे करेगा। या तो आपका दामोदर कुराय है, वो भी उसकी भाषा इतना मुश्किल है कि सब लोग उसको नहीं पढ़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना मुश्किल था और इसकी भाषा थोड़ी सी तुलनात्मक आसान थी, साधारण था, इसीलिए ये कविता खूब बिका। और संतोष कुमार महतो बहुत पॉपुलर टीचर थे, बहुत पॉपुलर खोटा कवि थे, तो इनका बिका। एक मौनी फूल में टेक्निकल कुछ और बात, कुछ खास जो है, शुरू करने से पहले उसको देख लेते हैं। तो संतोष कुमार महतो इसके कवि हैं। संतोष कुमार महतो इसके कवि हैं। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। खोटा सब एमए किए हुए हैं, समझिए बहुत बड़ी डिग्री है उस जमाने में। आजकल जल्दी कोई एमए नहीं मिलता है, मतलब मिलता है कम मिलता है। उस जमाने में एमए किए हुए थे, एमए डीप इन एड कुछ डिग्री होता होगा बीएड टाइप का, तो ये सब डिग्री वो लिए हुए थे। ठीक है ना। उनका शांतु नाम था, संतोष कुमार महतो का शांतु नाम था। समर्पण ये किए हुए हैं। समर्पण अभ्यस्त सी बात है कि आजकल अपने लोग मतलब माता पिता के लिए समर्पण करेंगे, तो माता पिता को समर्पित किए थे। हमर परम पूजनिया माय सरगहूं दूध भात खाए, मतलब हमारे जो पूज्य माँ है, माता जी हैं, वो अगर स्वर्ग में भी होंगे तो वहां दूध भात खाए। तोरे गोड़े राखियो एक मौनी फूल, मतलब आपके चरणों में समर्पित। एक बात और जान लीजिए संतोष कुमार महतो के बारे में, ये बहुत ही ठेठ मतलब खोटा कविता और शब्दों को तोड़ के, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लिया जाए लिखना है समर्थन, तो सीधे क्या करते थे कि एकदम खोटा में समर्थन सीधे तोड़ के लिखा करते थे। समर्थन सीधे तोड़ के लिखा करते थे।
ठीक है। तो इसलिए ये जो थे सो इनका मतलब ये जो इनका जो था ये बहुत मतलब ठेठ खोठा में लिखने के लिए ये जाने जाते हैं, विख्यात है। ठीक है। तोरे गोड़े राखियों एक मौनी फूल, अपनी माता के चरणों में समर्पित ये कर रहे हैं एक मौनी फूल। ठीक है ना। क्षमा करिए हमर हमर क्या है वर्ड हमर जते भूल। हाँ, हमने जितना भूल किया, जितना गलती किया है उसको हमको माफ कर दिया जाए। माय बापे नाम दे धतुन छुटमनी, तोरे आशीर्वादे भेलो तनी ज्ञानी। तो इनके माता पिता ने इनको नाम दिया था छुटमनी। ये सब भी पूछ सकता है, ऐसे तो पूछने की संभावना कम है, लेकिन शायद पूछ दे कि इसका छुटमनी। तोरे आशीर्वादे भेलो तनी ज्ञानी, तोर दिल जिनिस धर लो, तोर गोड़े आपन गोड़े धूर दे हमर मुड़े। मतलब अपना जो आपके चरने का जो धूल है वो हमारे माथे में दे दीजिए। कहने का मतलब आशीर्वाद दे दीजिए, प्यार दे दीजिए। हमारा किताब निकल रहा है और ये किताब जो है सब पूजनीय माता जी के चरणों में समर्पित इनका है। तोरे नुनुआ शांतु, संतोष कुमार महतो का बचपन का नाम जो था वो शांतु था। तोरे नुनुआ, नुनुआ मतलब है ना नुनू, नहीं बोलते नुनू, तोर चेंगा, तोर बच्चा, तोर गिद्दर, नुनुआ शांतु। तो ये शांतु थे, बहुत ही अच्छे से लिखे हैं, समर्पित किए हैं अपनी माँ को ये। ठीक है ना, अपनी माँ को समर्पित किए हैं। इसका जो पहला संस्करण है वो 1986 में 86 में आया। इसका अभी तक संस्करण 3 बार हो चुका है। लेकिन ये सवाल अगर पूछा जाए तो 1986 में इसका संस्करण हो चुका है, 88 में भी हुआ, 13 में हुआ है। अभी फिलहाल हम लगता है कि अब होगा, इसलिए होगा कि चूंकि अब बढ़ा है, अब जो है सो खोटा के प्रति लोगों में उत्साह या खोटा किताब का जो सेल है वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो अभ्यस्त सी बात है कि ये थोड़ा सा होगा। ठीक है ना। तो बाकी झा जी का भी, झा जी बहुत बड़ी बात है। अगर एक झा जी किसी चीज को, किसी खोटा कविता को अप्रिसिएट करते हो और अप्रिसिएट करके उसके बारे में लिखते हो या बड़ाई करती हो, ये बहुत बड़ी बात है। झा जी ने भी इनकी कविता को मतलब सराहा है। संपादक मंडल में ये थे। बाकी और कुछ खास हमको इसमें इधर पहला नहीं दे रहा है, बहुत सारा बात है। अब अपन बात है, शुभकामना है। एक मौनी फूल अंधेरे का चिराग बोल दिए। डॉक्टर दयानंद बटोही ने कहा कि एक मौनी फूल जो है सो अंधेरे का चिराग है। डॉक्टर दयानंद बटोही, ये लाइन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है ऐसे, है ना। दो एक मौनी फूल जो है वो अंधेरे का चिराग है। एक मौनी फूल जो है वो अंधेरे का चिराग है। अंधेरे का चिराग मतलब कि जहां पे चारों तरफ खोटा भाषा में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, वहां अगर यदि कोई किताब लेकर के आता है इस भाषा को प्रमोट करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। इस संदर्भ में कहें कि ये अंधेरे का चिराग है। ठीक है। कौन कहे? डॉक्टर दयानंद बटोही। ये संपादक थे नई लहर का, डीवी से चंद्रपुरा ही जो अड्डा था इन लोगों का। ये टीचर भी वहीं पे थे, +2 हाई स्कूल में टीचर थे, हाई स्कूल में टीचर थे ये चंद्रपुरा में ही, चंद्रपुरा बोकारो में। तो चंद्रपुरा का जो इनका अपना मित्र मंडली था, इनके समर्थन में बहुत सारे लोग ने किए हैं। ठीक है ना। बाकी और कुछ अगर बात थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, जिसमें 1-2 पॉइंट है। इसीलिए मने राखिया मनु के विचार, है ना। मने राखिया मनु के विचार मतलब मन के अंदर रखिएगा मन का विचार। ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसमें 1-2 फैक्ट है। मने राखिया मनु के विचार में क्या क्या फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसमें है गांगजोरी में तोहर बास, तू ही करला MA पास। इसका मतलब क्या? गांगजोरी में तोहर बास, है ना। गांगजोरी में तोहर बास, तू ही करला MA पास। इसका मतलब कि जो इनका गांव का नाम था, ये नाम था गांगजोरी। इनका गांव का नाम था, ये था आपका गांगजोरी, और ये MA पास थे। तो ये सब हो सकता है कि ये सब फैक्ट पूछे कि संतोष कुमार महतो जो हलथिन से कौन गांव के हलथिन, उनकर गांव कहाँ हल है, उनकर गांव का नाम बतावा, उनकर गांव का नाम फुरछावा स्पष्ट करा। तो ये हो सकता है कि गांगजोरी पूछ सकता है कि गांगजोरी में तोहर बास, तू ही करला MA पास। और उसके बाद आगे है तोहर पिता के नाम तालो, तोहर पिता के नाम तालो। इसका मतलब कि इनके पिता का नाम तालो था, होगा तालेश्वर होगा, तालकेश्वर होगा, तालानाथ होगा या ताला होगा, कुछ भी होगा। पहले नाम
पहले अभी देखिए बाबूलाल मरांडी का बेटा का नाम था ताला मरांडी। तो बहुत सा ताला ताला, मेरे गांव में भी एक दो लड़का का नाम ताला है, ताला जादव या ताला फलना, ताला भुइया, एक दो नाम हमारे गांव में भी हम देखे। तो ताला पहले बहुत पॉपुलर नाम हुआ करता था। अब ताला और चाबी तो कोई नाम नहीं रखता है, लेकिन पहले ये पॉपुलर नाम हुआ करता था। तो तुहर पिता का नाम तालो, तो इनका पिता का नाम तालो, और तुहर बेटा सत्यनारायण। सत्यनारायण के बेटे का नाम था, सत्यनारायण जो था सो इनके बेटे का नाम था, किसका? संतोष कुमार महतो का। और कहा जाता है कि संतोष कुमार महतो ने इस कविता, संतोष कुमार के बेटे सत्यनारायण ने इस कविता के प्रकाशन में बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाए थे। तो इनके पिता का भी नाम, ठीक है, और पितामह इनके दादा का नाम रामधन है ना, इनके पितामह का नाम रामधन। तुहर पितामह रामधन, तुहर पितामह रामधन, परोपकारे देला तन मन धन। रामधन, रामधन इनके दादा का नाम था, रामधन इनके दादा का नाम था। तो ये हो सकता है इसमें निकल के क्या क्या बात आया, इनके बात आया इनका घर कहाँ हले, इनका घर हले गांगजोरी। इनके बापे का नाम, तो बापो का नाम ताला, दादा का नाम रामधर, इनका बेटा का नाम सत्यनारायण। तो इस तरह से कुछ फैक्चुअल है कि इसको आपको देखना चाहिए अगर मान लिया जाए। और एक प्रयास कीजिए कि जब आप क्लास देखते हो तो बहुत डेडिकेट होकर के, बहुत टाइम लगा करके उसी चीज को रिपीट करता 3 से 4 5 बार 6 बार कर ले क्लास में ही, पढ़ते वक्त ही, तो दोबारा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस लंबा है, बड़ा है, नहीं देख पाए तो आप अब मान लिया जाए गांगजोरी, तालो, रामधन, सत्यनारायण, गांगजोरी है ना, गांगजोरी, तालो, रामधन, सत्यनारायण, गांगजोरी, तालो, रामधन, सत्यनारायण, 4 फैक्ट है, 5-6 बार बोल देंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और अगर याद नहीं भी होगा, अगर आप भूल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव परीक्षा का एक नेचर होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है ना उसका एक नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, पहले से कुछ अगर आप एग्जाम दिए हुए हो तो आपको आइडिया आएगा। जब एग्जाम में आप जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो लगेगा कि हमको कुछ याद ही नहीं है, सब भूला हुआ है। लेकिन जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो धीरे तब मालूम चलेगा कि अरे तो पकड़ा गया। अब मान ली उनके पिता का नाम पूछ दिया तालो और नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसे पेपर मिलेगा ना और जहां देखिएगा आप तालो है ना तो आप पकड़ लीजिएगा, इनकर गांव का नाम की हले, और जहां देखे ना गांगजोरी आप पकड़ लीजिएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से आप वीडियो क्लास को अच्छे से देखे हुए हो और बार बार क्लास के क्रम में कंसंट्रेट होकर रिपीट किए हो तो आप पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन पकड़ लीजिएगा। यहां तक कि जो बहुत मुश्किल कविता है दामोदर कुरान उसको पकड़ लीजिएगा। तो गांगजोरी, अब गांगजोरी जैसे आया तो भले आपको अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो गांगजोरी देख के पकड़ लीजिए गांगजोरी। और देख लीजिए खोटा का, हम जानते हैं ना खोटा जब ये सवाल सेट करते हैं उनसे मेरी बात होती है, हम जानते हैं सवाल खोटा का लॉलीपॉप ही रहेगा, इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब सीधे आते हैं कविता आते हैं। तो एक क्लास में हम प्रयास किए हैं कि 6 कविता हम लोग करेंगे, एक क्लास जो लेंगे उसमें हम लोग 6 कविता करेंगे, मतलब 6 कविता का एक क्लास होगा, या 5 कम से कम करेंगे, जितना कर पाए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना भी आसान नहीं है, आप लोग लगता होगा बड़ी होमवर्क करके आना पड़ता है। तो 5 कविता हम लोग करेंगे, ऐसा कर 5 या 6 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एक क्लास में। तो अगर 6 कविता करते हैं तो क्लास हम लोग शुरू करेंगे 1 से लेकर के 6 तक। प्रार्थना, पहले प्रार्थना करेंगे, फिर करेंगे हर हरि मिलन, फिर करेंगे धधाइल मूसा। यहाँ पे साफ अगर नहीं आ रहा होगा देख लीजिए, धधाइल मूसा है ना, धधाइल मूसा, बैंगन पोड़ा, हमें तोहर से ना किछु मांगबू। ये 6 कविता है, ये 6 कविता को हम करेंगे एक क्लास में। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। 5 क्लास काफी है, 5 क्लास मन से कीजिएगा तो कविता आपका खत्म हो जाएगा और आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। संतोष कुमार महतो के बारे में कुछ और बात कर लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट कर लेते हैं ब्रेक, तो कुछ लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा इसके बात कर लेते हैं। तो इसमें 6 कविता लेकर चलेंगे हम लोग प्रत्येक चैप्टर में। इसमें 31 कविता है, 31 कविता है इसमें, 31 कविता है। ये बात ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे कि कितनी कविता इसमें है। तो 31 कविता है इसमें, ठीक है। 31 कविता जो है हम लोग 6 कविता को हर चैप्टर में लेके चलेंगे। पहली कविता है आपकी प्रार्थना, भगवान की स्तुति से ही स्टार्ट हुआ है ये।
भगवान की स्तुति करके ही ये शुरू किए हैं। थोड़ा सा कवि के बारे में बोल दिया जाए कि कवि थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। कवि जो है सो धार्मिक प्रवृत्ति के भी रहे। कवि धार्मिक प्रवृत्ति और साथ ही साथ यथार्थवादी कहने का मतलब है ये रियलिज्म जो है ना, रियलिज्म मतलब यथार्थ को देख के बात करना। ये नहीं कि मतलब पका रहे हैं खाम ख्याली है, समझिए, ऐसा नहीं है। यथार्थ को, रियलिटी को देख के ये काम करने के लिए बोले, जो समाज में देखे, जो समाज में फील की। जैसे एग्जांपल के लिए अभी दहेज प्रथा पे एक इसमें लिखे, तो दहेज प्रथा पे इन्होंने देखा है ना, दहेज प्रथा पे देखा, और दहेज प्रथा को देखने के बाद उनको लगा कि समाज में ऐसा हो रहा है, तो उसको व्यंग के रूप में, फिंगाठी के रूप में, है ना, व्यंग। इसमें कुछ कविताएं व्यंग के रूप में भी है, कुछ कविताएं जो है सो व्यंग है, उसको खोटा में फिंगाठी बोलते हैं। फिंगाठी के रूप में भी इस यहाँ पे कुछ है। तो कवि जो है सो धार्मिक प्रवृत्ति का भी है, और कवि जो है सो यथार्थवादी भी है। संतोष कुमार महतो। पहली कविता है आपका प्रार्थना। आखिरी गीत में क्या हो रहा था कि आखिरी गीत में हम कुछ एक दो लाइन का क्रक्स लिख रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्रक्स यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रार्थना है, सिंपल का बात है, ईश्वर की स्तुति है, या जहां पे ऐसा हमको फील होगा कि लिखना है वहां कर लेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें एक ही बात है, ईश्वर की स्तुति है। ईश्वर की स्तुति ये की हुई, ईश्वर की स्तुति ये किए हुए। हे भगवान दया निदान सुखे राखिया काया परान। हे भगवान दया निधान, आपसे मेरी विनती है कि सूखे मतलब सुख, हमारा जो काया शरीर है, हमारा जो प्राण है, उसको सुख रखिएगा। बड़ी जतने दिलहा मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणी जतन। ये मनुष्य का जो तन है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि 84 लाख जोनियों में जो मनुष्य का जो तन है या मनुष्य का जो जन्म है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है। हम लोग का जो धर्म है उसमें ऐसा मानते हैं हम लोग कि आत्मा जो है, आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो इस आत्मा का ट्रांसफर होगा। आत्मा को यहाँ पे जीव कहा गया है, और जीव का ट्रांसफर होगा। यह ट्रांसफर आत्मा होकर के हो सकता है कि आदमी ना बने, हो सकता है गाय बन जाए, भैंस बन जाए, सांप बन जाए, कोई कीड़ा बन जाए, मछली बन जाए। तो ये जो तन मनुष्य का तन इतना मुश्किल से हमको दिए हैं भगवान, ठीक है ना, तो बहुत जतले, उसी तरह से सभी प्राणी को आप जतन करके रखिएगा, ठीक है। 4 लाइन लेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। नरेक मांझे तोहे नारायण, है ना, नरेक मांझे तोहे नारायण, सेवा करो ताकरा परे मन। नरेक मतलब नर, नरेक का मतलब क्या यहाँ पे, नर। नरेक मांझे तोहे नारायण, तो ये जो मनुष्य हो, मनुष्य के बीच में तुम ही भगवान हो, तुम ही ईश्वर हो। सेवा करो ताकरा मने प्राण, है ना, मने बचने करिए ना दुखी, सभी प्राणी रह जैसे सुखी। मन से और वचन से किसी को भी दुखी नहीं करेंगे या नहीं करिए। मने वचने नहीं करिए दुखी। जब आदमी ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर की आराधना करता है ना, तो उसमें अपने आप को शामिल कर लेता है कि हम किसी को मन से और किसी को वचन से दुखी नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिन रात रहिए रत आपन कर्मे, अनुराग राखिए अपन धर्मे। मनुष्य संतान सभे मानव, केव नाय जैसे है दानव। तो दिन रात, रत मतलब क्या, रत मतलब डूबा हुआ, है ना, रत मतलब डूबा हुआ। दिन रात जो है सो रत रहिएगा अपन कर्म में, और अनुराग प्रेम रखिए अपने धर्म में। अपने धर्म में हमको अपना प्रेम रखने वाली बात है। मनुष्य संतान सभे मानव, ऐसा कहा जाता है कि जितने हम लोग जो भी मानव हैं वो मनु की संतान है। इसके पीछे बहुत कहानी है। भगवान ब्रह्मा का आप नाम सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान ब्रह्मा को जो है सो माना गया है सृष्टि का रचयिता, और ये जो मनु है, ये मनु को भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। ऐसे हमारी पैथोलॉजिकल जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें कहा गया है मनु। और मनु की संतान हम लोग कौन सा है, हम लोग मनु की संतान है ना। मनु की संतान से मानव, केव नाय जैसे हमें दानव। तो ये मनु की संतान मानव ही रहे, मानव हमारा दानव नहीं बने। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमने सभी भाई। ये जिस समय कविता लिखे थे, इस समय बहुत चर्चा था जोरों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
आपस में है सब भाई भाई। हिंदू भी इस देश की संतान है, मुसलमान भी इस देश की संतान है, सिख भी इस देश की संतान है और ईसाई भी इस देश की संतान है। जो इस देश में जन्म लिया है वो इस देश की संतान है। और जब एक ही माँ के सारे बेटे हैं तो एक ही अगर माँ का सारा बेटा है तो वो सब बेटा जो है आपस में जो है वो भाई भाई होगा। सभे खून एक रंग तबे काहे देश गुला के अंग भंग। जब सबका खून का एक ही रंग है तो ये देश गुला के मतलब जो हमारा क्षेत्र है उसका बंटवारा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, अंग भंग क्यों हो रहा है। झारखंड का अलग करने के लिए उसमें बात चल रही थी, झारखंड का मूवमेंट चल रहा था, तो किसी भी क्षेत्र का जमीन का बंटवारा करने में ये यहाँ पे बात हो रहा है। हम इन सभी जगतवासी दिन जैसे कटाए हंसी खुशी। ये जो हम लोग सभी जगत के लोग हैं ये अपना हंसी खुशी दिन जो है सो अपना हम लोग काट रहे हैं। हे भगवान सबके दिहा सुमति। सुमति मतलब क्या, सुंदर मति है ना, सुंदर मति, सुंदर मत मतलब अच्छा मत, सुंदर मत। दिन दिन हवेक सभेक प्रगति। और फिर क्या होगा, दिन दिन ही सभी का प्रगति होगा। ये छोटी सी कविता प्रार्थना है। प्रार्थना, ये जो प्रार्थना शब्द है, ये प्रार्थना शब्द को पहले आपको हम बोल चुके हैं कि ये पूरे शब्दों को खोठा में, ठेठ खोठा में लिखने का प्रयास किए हैं। आखिरी गीत में कहीं कहीं आपको देखे होंगे जैसे कि एक आध वर्ड जैसे देश है वहां, तो देश वहां पे ऐसे लिखा हुआ मिला था, देश में वहां पे ताला विषय लिखा हुआ मिला था। लेकिन ये जो संतोष कुमार महतो जी की सारी कविताएं हैं, इनकी सारी कविताओं में एकदम ठेठ, जो ठेठ शब्द होता है ना खोठा का, तोड़ के संयुक्त अक्षर ये नहीं लिखते हैं। प्रार्थना, प्रा का परा, प का परा परा, प्रा र, फिर उसका फिर र, फिर था, यहाँ पे रेप था, र थ ना, प्रार्थना। तो इसे तोड़ तोड़ के लिखने के लिए ये लिखे हैं सब। तो यही बात है। तो ये आपका था प्रार्थना। अब दूसरा है आपका हर हरि मिलन। हर हरि मिलन। हर हरि मिलन में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहानी है शिव का विष्णु के साथ मिलने का प्रसंग। ये जो आपका है ये हर हरि मिलन में शिव का विष्णु के साथ मिलने का प्रसंग। शिव का विष्णु के साथ मिलने का प्रसंग है ना, शिव का विष्णु के साथ मिलने का प्रसंग। जो सांसारिक समस्याएं थी, जो पारिवारिक समस्याएं थी, इसको लेकर के भगवान शिव जो है सो मिलते हैं विष्णु से। हर कहा जाता है किसको, हर कहा गया शिव को और हरि कहा गया है विष्णु को। एक आप लोग को हम कविता होमवर्क दे रहे हैं। एक कविता है, 2-3 लाइन का प्रसंग है, उसको हम पढ़ते हैं, आप लोग जो है सो उसको बताइएगा उसका अर्थ। हरि को खोजन हरि चले, हरि को खोजन हरि चले, हरि बैठे थे पास। हरि को खोजन हरि चले, हरि बैठे थे पास। ये हरि से ओ हरि मिले तो ये हरि हुए उदास, है ना। हरि को खोजन हरि चले, हरि बैठे थे पास, और ये हरि से वो हरि मिले, ठीक है, ये हरि से वो हरि मिले तो वो हरि हुए उदास। इसका अर्थ क्या है आप लोग बताइएगा, क्लास के लास्ट में इसको हम आपको बताएंगे इसका अर्थ। तो हर हरि मिलन, ये दोनों आपस में मिले। इसमें क्या है कि भगवान शिव अपने दोनों बेटे, एक बेटा गणेश जी और दूसरा बेटा कार्तिक जी, उनसे परेशान है। उनकी दिनचर्या, उसके जो वाहन है, उससे जो होने वाली समस्याएं हैं उससे। ये जो कार्तिकेय का जो वाहन था क्या था, मोर था, है ना, मोर। और ये जो गणेश है उनका जो वाहन था वो था आपका चूहा, मूसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसी पे आया है, पूरा संदर्भ है, देखिएगा इसको। एक दिन देवादि देव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन वाहन, दोनों अपना अपना वाहन लेकर के प्रस्थान किए, ठीक है ना, प्रस्थान किए। वाहन में क्या था, विष्णु भगवान का वाहन है क्या, गरुड़। विष्णु भगवान का जो वाहन है वो आपका है गरुड़, और महादेव भगवान शिव का जो वाहन है वो आपका वाहन क्या है, वो आपका वाहन है आपका बसहा बैल। उसको बसहा बैल बोलते हैं, ठीक, बैल तो यानी कि बसहा बैल बोलते हैं उसको, ठीक है। और इनका है गरुड़। एक एक कर दोसर से मिलन, आपन अपन समस्या करे समाधान।
भगवान शिव की अपनी समस्या थी और भगवान विष्णु की अपनी समस्या थी। तो इन दोनों की समस्याओं को लेकर के ये लोग मिलते हैं, ठीक है ना। दुयो देवे के संसारिक जाला, कहते दिन सहे पारता भाला, अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान, और साढ़े चढ़ी महादेव महान। तो दुयो देव संसारिक जाला, दोनों के देवों का जो संसार का जो जाला है, मतलब जो संसार में जो जाला है, जो समस्या है, उस समस्याओं को उनकी जो समस्याएं, उनकी समस्याओं को सह नहीं पा रहे थे। जो सांसारिक मोह माया काम था उसको लेकर के लोग मिले। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान, और साढ़े चढ़ी महादेव। साढ़ यहाँ पे भले कहा गया हो भगवान शिव का, लेकिन हम लोग साढ़ नहीं मानते। साढ़ कहा गया है भगवान शिव का सवारी को, लेकिन हम लोग थोड़ा सा खोटा भाषी लोग, हम लोग साढ़ नहीं बोलते हैं। हम लोग इसके बदले में बसहा बैल बोलते हैं। बसहा बैल भी साढ़ ही होता है। बसहा बैल भी साढ़े होता है। बसहा बैल ऐसा बैल होता है जिससे हम लोग खेती नहीं करते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो सामान्य बैल है, वो सामान्य बैल जो है सो खेती पशु के काम में आएगा, लेकिन जो बसहा बैल है, वो बसहा बैल जो है वो भगवान शिव का जो है, शिव का वाहन है, ठीक है। रास्ता के माझे भेले हर हरि के मिलन, एक दोसर के करला विनीत भावे संभाषण, है ना, संभाषण। पासे हले एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछेला छाया मृगजाल, है ना। संभाषण क्या बोलते हैं? संभाषण बोलते हैं गले से मिलकर अभिवादन करना, है ना। संभाषण बोलते हैं गले से मिलकर अभिवादन करना, गले से मिलकर अभिवादन करना। रास्ता के माझे भेले हर हरि के मिलन, एक दोसर के करला विनीत भावे संभाषण। पासे हले एगो बरगाछ विशाल, महादेव बिछैला छाया के मृग छाल। तो महादेव ने अपने मृग का छाल को बिछा के बैठ गए। बरगाछ विशाल, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, तो वहां पे दोनों बात करने के लिए बैठ गए, ठीक है। छाले के ऊपर बैसला दुयो देव महान, शुरू करला अपन अपन बखान। शिव कहला सुना विष्णु भगवान, तेहे पालन करहा संसार महान। ये दोनों आपस में बैठे और आपस में बैठ के अपनी बातचीत शुरू कीजिए कि आप ही तो इस महान संसार का पालते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा को माना जाता है सृष्टिकर्ता, और विष्णु को माना जाता है पालन करता, और शिव को माना जाता है संहार करता। अगर कुछ संहार हो रहा है धरती पे, तो उसके कारण जो है सो शिव है। अगर हम लोग को कोई पालन कर रहा है, खाना दे रहा है, अच्छा कपड़ा दे रहा है, ठीक है, तो वो माना जाता है विष्णु उसके लिए दायी है। और जो सृष्टि है आपकी हमारी जो रचयिता करने वाला है, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता करने वाला है, वो ब्रह्मा है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का अलग कॉन्सेप्ट है, अपना सब पता ही है आप। हमर घरे होवे रोज रोज करलब, कृपा करी चल के करा अपन कर्तव्य। हमर घरे हत एगो चला करेगो गोदा, सच कहिए हमर ऊपर पड़ रहे जेटा। तो इनके घर में 2 ठो बेटे थे, उसके बारे में कहा गया है। चालाक कार्तिक भगवान को कहा गया, कार्तिक भगवान को चालाक कहा गया। और गोदा मतलब गोदा बेटा यहाँ पे है, गोदा मतलब सुस्त, गोदा बेटा मतलब सुस्त। तो सुस्त कहा गया है गणेश भगवान को, सुस्त कहा गया है गणेश भगवान को, सुस्त कहा गया है गणेश भगवान को, ठीक है ना। सुस्त कहा गया है गणेश भगवान को। तो हमार घरे हाथे को चालाक और एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमार ऊपर पड़ रहे जटा। तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है, अब बात चल रहा है, ठीक है ना। गोदाक भेले मूसा, और पैखाड़े वाहन जोर, घर करे हमें नाय कर लो कतने जोर। दिन रात घरे करे आफत मुसाए, मिलजुल रहे दुर्गा जी सांप काटे आशा। तो ये जो बात है कि भगवान गोदाक भेले मूसा, मतलब ये जो सबका वाहन है ना, गणेश जी का जो वाहन चूहा है उसके बारे में, और मोर है उसके बारे में बात कर लें, ठीक है। दिन रात, तो ये घरे काम है ना कर लू कतने जोर। तो ये जो वाहन मोर है और मूसा है, इन लोग जो है सो कुछ करता उरता नहीं है, ठीक है ना। और दिन रात आफत ही मचाता है। जो चूहा है, जो मूसा है, वो का जहां तहां घूमते रहता है, काटते रहता है कपड़ा को इधर उधर, ठीक है, आफत मचाता है। और जो मोर है, वो जो है हमेशा सांप को काट खाना, चूंकि जो मोर है वो कहा जाता है कि सांप को मार देता है। तो ये कहानी है दोनों का अपना बोलना चाह रहे कि ऐसा इन लोग कर रहे, आफत मचाए हुए हैं।
गंसा काम करे पारे नाय गात बेल भारी, और कार्तिका दिन काटे मिंजुर घुरी फिरी। गणेश भगवान काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका शरीर भारी हो गया है, दिन भर बैठे रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। ये तरह से व्यंग है, इतना बड़ा तो नहीं है कवि का या हम लोग का कि हम लोग ईश्वरीय जो सृष्टि करने वाले ईश्वर है उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन यहाँ मजाक भी है, एक जोक के रूप में, एक व्यंग के रूप में है, हंसी खुशी मतलब पॉजिटिव मजाक है। संभव तो नहीं है कि मजाक उड़ाए ईश्वर का हम लोग, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है। और कार्तिका मैंने कार्तिक दिन कांटे मंजर घुरी गरी, जब जब मन करता है तो मोर के ऊपर बैठ करके और कार्तिक खाली घूमते रहता है, तो कार्तिक खाली राउंड राउंड लगाते रहता है और गणेश कुछ काम। दो बेटा संसारे हमर भेलथुर बेकार, हमें एखन ही सब भेलो लाचार। ये दोनों बेटा जो बेकार हो गए उनकी चिंता है भगवान शिव को, और ये भगवान विष्णु से अपनी बात को ये बांट रहे हैं। ठीक है ना। हमर गिरनिक बड़ी फुटानी, हमर गिरनिक बड़ी फुटानी से भेले हिक सिंह बाहिनी, हमर साढ़ बाटे सिंगटा देले लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए। अब पत्नी पे आगे गिरनी, यहाँ पे जो गिर मतलब क्या, गिर पहाड़ पे रहने वाली पार्वती, इनकी पत्नी गृहिणी की बात हो रही है, पार्वती की बात हो रही है कि हमर गिरनी की बड़ी फुटानी। किसको बोलते हैं फुटानी? फुटानी बोलते हैं ना कि काम कम और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली फुटानी। से भेले हिक सिंह वाहिनी, हमर साढ़ बाटे सिंगटा दे ले जाए, और साढ़ बेचारा बेसुरो चल जाए। अब साढ़ को जो है चिढ़ाती रहती है ये पार्वती, और साढ़ जो है गुस्सा में रोज चिचियाते रहता है। पति हमर बूढ़ा सिद्धिदाता निपुण, कोन्हो गुण नाखी उनकर काहे उनकर कपारे आगुन। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठे देती सब। यह दुर्गा दुर्गा जो बार बार आ रहा है ना संदर्भ, ये दुर्गा वास्तव में माता पार्वती का ही अवतार माना जाता है। यहाँ पे संदर्भ वही है। ठीक है ना। तो पति हमर बूढ़ा, भगवान शिव को कहा जाता है कि सबसे अच्छा वर है ना। महाशिवरात्रि का पर्व है ना मनाया जा रहा है, तो भगवान शिव को कहा जाता है कि सबसे अच्छा वर। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव बहुत उम्र के ज्यादा थे, बड़े थे, और माता पार्वती ने उनको अपना पति स्वीकार किया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक कहना है पति हमर बूढ़ा सिद्धिदाता निपुण, और कोनो गुण नहीं उनकर कपारे आगुन। कोई गुण नहीं, ऐसा कहा तो कोई गुण का नहीं आदमी, बेकार आदमी है। गांजा भाग पीता है, धुनी रमाए रहता है, सांप है इसके शरीर में, साढ़ है, और कुछ करता होता नहीं है। तो ये लेकिन भगवान शिव को अपना, ये भले ऊपर वाली बात हो कि अपने, कैसे नहीं होता है, पारंपरिक नहीं होता कि अपने पति का लोग बुराई करता है, ये नहीं मेरा पति करता है, ये मेरा पति नहीं करता है। जो वास्तव में प्रेम तो रहता ही है। तो यहाँ पे ये वाली बात है। हमर घर रोज अशांति, हमर घर रोज अशांति, मिटे नहीं मनेक भ्रांति। एक खातिर जा हलो तोहर पास, रास्ता बतवा विष्णु फेंकब शांतिक विकास। तो हमारे घर रोज अशांति, मेरे घर में रोज अशांति है। ठीक है ना। हमारे घर में रोज अशांति है, मिटे नहीं मनेक भ्रांति, यह खातिर एहो जा लो तोहर, इसीलिए आपके पास हम आ रहे थे। अशांति का मतलब क्या, अशांति है ना, अशांति। एतेक सुनी विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति, बेकार भेलो जहान। अब विष्णु भी बोल रहे हैं कि भैया खाली आपके यहाँ समस्या नहीं है, समस्या मेरे यहाँ भी है। एतेक सुनी विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति, बेकार भेलो जहान। तो हमारे घर भी समस्या है, मेरे घर भी ये दिक्कत है। ठीक है ना। हमें भेजियो दूगो पत्नी के पति, हमें भेजियो दूगो पत्नी के पति, चंचला लखवी और मुखर सरस्वती। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कहना चाहेंगे। यहाँ पे कवि ने कह दिया है कि भगवान विष्णु ही पति है दोनों के, लक्ष्मी के सरस्वती के। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात पूरी तरह गलत है। वास्तव में ये जो माँ लक्ष्मी है उनके तो पति हैं विष्णु, लेकिन सरस्वती के पति भगवान विष्णु नहीं है। उनके पति माना जाता है ब्रह्मा को। और ब्रह्मा वाले में, अच्छा एक बात आपको पता होगा कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते हैं लोग। ब्रह्मा की पूजा हम लोग क्यों नहीं करते हैं? आप देखते होंगे भारत में कि विष्णु की पूजा करते हैं, शिव की पूजा खूब करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का पूजा नहीं करते हैं। ब्रह्मा पे एक आरोप लगा है, ऐसा आरोप लगा है, उसके चलते एक राजस्थान पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। उसके अलावा कहीं भारत में ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती। उसके एक आरोप लगा है, यही आरोप था। आरोप क्या लगा था कि भगवान को माना था सृष्टिकर्ता, और सरस्वती को इन्हें उत्पन्न किया था। तो जो जिसको उत्पन्न करेगा उसको पिता हो जाएगा। तो सरस्वती के पिता हो गया ब्रह्मा, और बाद में ये सरस्वती से शादी करने का इनका मन हो गया, ब्रह्मा जी को शादी भी कर लिए।
तो इसीलिए ब्रह्मा पे आरोप लगता है कि माता सरस्वती के पति है ये, जबकि ये इनको उत्पन्न किए थे, इसीलिए इसी आरोप से पूजा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमें भले दूगो पत्नी पति, मतलब भगवान विष्णु की दोनों पत्नियां हैं, लक्ष्मी और सरस्वती। ऐसा संदर्भ नहीं है, गलत है, लेकिन कवि हैं, बोल दिए तो अब भाई मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, जो बोल दिए मान लेते हैं। कौन कौन? लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी और सरस्वती है ना, सरस्वती, उनको दो पत्नी। लक्ष्मी घरे रहे कोनो ठेकान न, जखन जहां मन हुए तहां चल जाए। लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी अस्थाई होती है। आज मेरे पास पढ़ा रहे हैं तो 2 रुपया आ रहा है, कल कौन जानता है कि मेरे पास चवन्नी भी ना आए, भूखे मरने की नौबत आ जाए, या आज से 5 साल पहले भूखे मरने की नौबत था। तो ये लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जो होती है, वो लक्ष्मी किसी के पास टिकती नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास लक्ष्मी टिकती है। तो लक्ष्मी का चंचला स्वरूप है ना। ओकर जायत पाते उन्होंने विचार, ने धर्म भेली हुए ढूके ताकर घर। तो कोई भरोसा नहीं लक्ष्मी का है, लक्ष्मी टिकती ही नहीं है, कब कहाँ निकल जाए किसी का पता नहीं। भेल ही चंचला ओकर मन नाय थीर, हमर भेली एखन समस्या गंभीर। तो भेल ही चंचला ओकर मन नाय थीर, हमर भेली एखन समस्या गंभीर। उनका मन चंचल है। और सरस्वती तो बातें है जुदा, सरस्वती तो बातें हैं जुदा, लक्ष्मी से रही हम समय अलादा। एगो बात कहले 5 गो देते झाड़ी, कखनो भालो कखनो देतो गाड़ी। तो सरस्वती की बात अलग है, ये हमेशा लक्ष्मी से अलग रहती है। ऐसा माना जाता है कि जहां सरस्वती रहती हैं वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आपके पास धन है तो विद्या नहीं होगा, और विद्या है तो धन नहीं होगा। धन और विद्या एक साथ नहीं रह सकती है। एगो बात कहले 5 गो देते झाड़ी, एगो बात कहे तो 5 गो बात बोलती है, और कभी कभी हमको गाड़ी भी दे देती है। दिन रात अशांति रहे भेलो लाचारी, और दोनों लड़ती भी है ना। चूंकि यहाँ पे कवि ने मान लिया है कि भगवान विष्णु की दोनों पत्नियां हैं, लक्ष्मी भी और मां सरस्वती भी। तो एक पुरुष की 2 पत्नी रहेगी, वहां शांति रहेगा। दोनों लड़ते दिन भर लड़ते कला कचकच करते रहेगा। दिन रात अशांति रहे के भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव दत्ता रास्ता बिचारी। दुई देव मने करला विचार, एक दूसरे से समाधान भेला बचार। तो दोनों अपनी अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं। भगवान, ठीक है ना, भगवान शिव भी और भगवान विष्णु भी, दोनों की जो समस्या है उस समस्याओं से दोनों ग्रस्त हैं। से देखे पहला संसारे ककरो नए शांति, अशांति के माझे अशांति, मातर हके बुझे भ्रांति। दुई देव मिली नाचला, गैला अति आनंद, आपन अपन धामे गिला चढ़ी अपन। मेरे कहने का मतलब है कि संसार में कहीं भी शांति नहीं है, संसार में कहीं भी शांति नहीं। अगर ये कोई कह दे कि शांति है, ठीक है ना, तो अशांति के बीच में शांति है। माझे मतलब बीच में, अशांति के माझे ही बीच में है, ठीक है। माता रह के बुझे भ्रांति, ये लोगों की ये बात है, ये भ्रांति है, भ्रम है कि हमारा घर खाली मैंने कला कचकच है, अब पड़ोसी घर में जो है बहुत अच्छा बात है। ऐसा बात नहीं। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे लड़ाई कलह कचकच युद्ध नहीं है। हर जगह है ये बात। तो ये भ्रम है कि अरे हम लोग मेरे यहाँ तो बहुत क्रांति है, उसके अगला के यहाँ शांति होगा। ये दोनों बात जब दोनों के मन में आ जाती है तो दोनों क्या करते हैं, दोनों मान लेते हैं और खुशी खुशी नाचते गाते अपना, और वे अपना घर को चल जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग था ये हर हरि मिलन। फिर से बोला बोलते जो बोले थे, हरि को खोजने हरि चले, हरि बैठे थे पास, और जब ये हरि से वो हरि मिले तो वो हरि हुए उदास। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग बताइएगा। तो क्लास तो शुरू हो गया है, हम लोग क्लास शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग जल्दी से 2-3 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। क्या ये खत्म कर देंगे हम लोग एक मौनी का फूल। एक मौनी का फूल पहले हम पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा सा हमको लगा था कि थोड़ी सी क्वालिटी उसमें कम रह गई थी, ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी उसमें कम रह गई थी। और अब जो है सो एक मौनी फूल हम लोग तेजी से खत्म करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं।